कि सब लोग उस मालिक का ध्यान करो जिसने यह मानव तन आपको भेंट किया, क्योंकि मनुष्य तन के बिना और किसी शरीर में जाकर जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती। ये अधिकार केवल मानव तन में मिला। वैसे हर शरीर में जीवात्मा है, लेकिन उन शरीरों में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं, क्योंकि कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का। और ये मानव अनमोल तन पंच भौतिक पांचों तत्वों से भरपूर है। ये पांच तत्व का शरीर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांच तत्व का शरीर ही पांच मुकामी शून्य मंडल को तय कर सकता है। यानी पांच नाम की साधना केवल पंच भौतिक शरीर से हो सकती है और किसी शरीर से। तो इसलिए कितना बड़ा स्वभाव, कितना अच्छा सुंदर अवसर मिला। लेकिन जीव बेचारा कई युगों से फंसा पड़ा है। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल, इस जीवात्मा को जगने का अवसर नहीं मिला। जो भी उन युगों में आए वो सब काल के अधीन है। ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारीफ शक्तियां ज्ञानी वैज्ञानिक, ये सब काल के अधीन है। उन्होंने काल की पूजा को सिखाई, क्योंकि शरीर काल का है, इसलिए शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जप जप गंगा स्नान आपको सिखाया। तो शरीर की साधना शरीर को लाभ देती है। शरीर नाशवान है और साधना शरीर वाली यही रह जाएगी। इसलिए जब संत महापुरुष कलयुग में पधारे तो उन्होंने आत्मिक पूजा, आत्मिक ज्ञान जो एक नाम का आधार है वो आपको पकड़ाया। ये नाम और शब्द डोर पकड़ के ये जितनी जीवात्माएं मृत्यु मंडल में सवारी थी और काल माया ने मिलकर ये नाम और शब्द डोर छीन ली, उसकी बहका भरमा दिया, अपने कर्मों के जाल में उसी में फंसा दिया। अब बेचारी बहुत ही उनकी पड़ी है, रोती चिल्लाती चीखती तड़पती। इसके दर्द को न कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला, न कोई दूर करने वाला। तो अति दया कृपा मेहरबानी करके संत पधारे ये कलयुग में केवल, और किसी युग में संत नहीं आए थे। ऋषि मुनि योगी महर्षि तारी शक्ति ये काल के हुक्म से काल देश में और काल की व्यवस्था जिसने खराब की उसको दंड दिया। और मतलब यानी काल की व्यवस्था धर्म मानवता इंसानियत वहां भी है। काल के देश में भी मानवता इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी की परख पहचान काल देश में भी है। इनमें जो छेड़खानी करेगा या इस मर्यादाओं के खिलाफ चलेगा तो काल सखिया उनको दंड देती है। तभी तो ये धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार, किसी जीवात्मा का उद्धार नहीं किया। वो संहार शक्ति थी, इसलिए उद्धार का अधिकार उनको नहीं था। और जब दयाल देश से संत महापुरुष आए वो उद्धार शक्तियां हैं, ये जीवात्मा के उद्धार के लिए और जीवात्मा को जगाने का ही काम किया नाम के द्वारा। जिस नाम को जीवात्मा छोड़ चुकी, काल माया ने बहका के छुड़ा लिया, फिर मृत्यु मंडल पर जब आए उसी नाम को पकड़ाया कि देख जिस नाम को तूने छोड़ा
और उसके कारण कितने युगों से यहाँ भटक रही। ये नामदेव सतगुरु को पकड़ और अपने घर चढ़ने की तैयारी कर रहे। उसमें भी अपना सहयोग किया अपनी बल और शक्ति देकर, क्योंकि जीव इतना कमजोर हो गया है अपने आप निकल नहीं सकता, मन भोगों में फंस गया, सारी शारीरिक शक्ति को बर्बाद कर दिया और जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही है। वो तो इधर आई नहीं। जब जीवात्मा मन को साथ में लेकर आई तो मतलब यह अपना वही आज्ञा चक्र पर, छठे चक्र पर रुक गई और मन नीचे उतर गया इंद्री घाटों में और गंदा क्षणिक से रस लेते लेते इतना गंदा, इतना कमजोर हो गया। अब उसकी बस की बात नहीं है कि वो खुद निकल के जा सके और जीवात्मा इंतजार कर रही है, क्योंकि उसने वादा किया था कि चलो हम तुम दोनों नीचे घूम के आ जाएंगे, देख बगैर तुमको साथ में मैं अकेले नहीं आऊंगा। बस यही वचनबद्ध था कि कारण बेचारी फंसी, उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि काल माया के किसी सामान का प्रयोग करती नहीं। यहाँ का कोई भोजन, पंचभौतिक शरीर का भोजन कोई किसी तरह सामान प्रयोग करती नहीं, क्यों वो सत्वलोक निवासी है, काल के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती, लेकिन फिर भी सताई जाती। यह है संग दोष के कारण। अब आप जैसा यहाँ संग करोगे, साथी बनाओगे, तो तुम्हारा भी उसी तरह से सजा पाने का अधिकार हो जाएगा। इसलिए भोगी का साथ करोगे, भोगी भोग के कीटाणु उसके शरीर से निकलते, तुम भोगी बन जाओगे। रोगी का साथ करोगे, रोग की कीटाणु निकलते, रोगी बन जाओ। और योगी का साथ करो तो योग के कीटाणु निकलते, आप योगी बन जाओ। यह संग आपको समझना चाहिए। कोई साधक मिल जाए तो तुम्हारी मन की कच्चाई को निकाल देगा धीरे धीरे। सत्संग सुना सुना के सेवा में लगाकर और मन को स्मरण ध्यान भजन में लगाकर यह सब को ठीक कर देगा। लेकिन ये काम धीरे धीरे, समर्थ होते हुए भी बहुत धीरे धीरे काम करते, क्योंकि जीव अगर शक्ति से काम करे तो जीव टूट जाएगा, और जरा सा अगर सख्त हो जाए तो दुनिया दिखाई नहीं दोगे। इसलिए कभी अपने में नहीं, तुम्हारे अनुसार रहती। तुमको खुश करने के लिए किसी तरह शरण में पड़े रहो और मतलब यानी धीरे धीरे कर्मों का उद्धार सेवा के द्वारा करा लो, तो ये धीरे धीरे निकल जाओगे। इसलिए उनके यहाँ देर नहीं है, देर है तुम्हारे सुधरने में। अगर तुम्हारा मन ठीक हो जाए और विषय भोगों से अलग हो जाए, किसी की निंदा आलोचना बुराई की तरफ न जाए और किसी में ईर्ष्या द्वेष न करे, तो इसको तो करने में देर नहीं लगेगी। यही सब गंदगी इसको रोकेगी। और यह गंदगी बिना सत्संग किए, बिना सेवा में मन को लगाए, तन को लगाए, सुमरन ध्यान भजन बिना किए गंदगी नहीं हट सकती। ये गंदगी हटाने के 3 तरीके हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। और यहाँ आपको तीनों चीजें मिलेंगी। घर में आप नहीं कर सकते, क्योंकि घर में सत्संग तुम भूल जाते हो। जब तक घर जाओगे ये बाल बच्चे भूल जाएंगे। जब सत्संग भूल जाओगे तो सेवा का भाव खत्म हो जाएगा, और सेवा घर में है नहीं। बाल बच्चों की, परिवार की सेवा हो तो वो तो तुम्हारा मतलब एक शारीरिक कर्म है, और वो भी कर्म कर जाओ, वहां भी है। कोई बेटा बन के आए, कोई बेटी बन के आए, कोई माँ बाप भाई बन गए, कोई अचानक दरवाजे आ गया, वो भी तुम्हारा कर्म कर जाए जिसको तुम जानते नहीं हो। कहने का मतलब है किसी तरह से तुम्हारा कर्म कर्जा उतर जाए, क्योंकि बिना कर्म कर्जा के उतारे कोई जीवात्मा निकल नहीं सकती। ये कर्मों का जाल ही तुम्हें फंसाएगा।
और कर्म जाल से तुम निकलते नहीं और कर्म जाल फंसने की तैयारी रखते। अगर उधर का सामान दिया जाए तो मेरी समझ में नहीं आता, और इधर का सामान पकड़ते पकड़ते मन आदि हो गया तो इधर के सामान को वो जल्दी पकड़ लेता। रुपए पैसे धन दौलत सामान मान सम्मान इसको बहुत जल्दी पकड़ता है, और दीनता और गरीबी जो उधर का है उसे नहीं पकड़ता। उसमें अपने आप को अपमान समझता है, मेरा अपमान हो गया। तब कहने का ये कि ये समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत दिनों की गंदगी चढ़ी है। मन इसी गंदगी में करते 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 जरा बोर हो गया। अब इसके बस की बात नहीं कि खुद निकले। अब तो ईश्वर को किसी समृद्ध सहयोग की आवश्यकता, जो सब तरफ से तुम्हारा सहयोग करती, इधर भी उधर, इधर हटाने का उधर ले जाने का। अगर दोनों तरफ सहयोग मिल जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। और उसी दोनों तरफ के सहयोग के लिए आपको समय समय पर बुलाया जाता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ कर लो कुछ कर लो, कुछ कर्म कर जाओ उतार लो और घर में चलने की तैयारी करो। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, क्या कर ले क्या छोड़ दे, क्या पकड़ने, कहाँ घर है, कैसे जाए, कौन ले जाए, ये सब जानकारी का नाम ही तो सत्संग है। सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, कोई किसी पे ठीक कहानी किससे सुनाना कोई सत्संग के अंतर्गत नहीं आता। वो तो सत्य का संग, सत्य माने ईश्वर और संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरत मदद से अपने मालिक प्रीतम का अपने मुकामंडल लोक को छोड़ चुकी है और कल पर माया के बस गई। अब जब तक कोई उधर से इधर नहीं आएगा, उधर से इधर कौन आते हैं, कहते संत सदगुरु आते हैं। उधर से इधर जीवात्मा को जगाने, इनको वापिस घर पहुंचाने के लिए आते हैं। और वो आ गए तो आप उनको पहचान ही नहीं पाते। तो हमारे जैसे हाथ पैर नाक कान खन वाले हैं। अरे भी जब मानव खोल में आएगा, मानव पोल पर आएगा तो इसी शकल का तो यही होगा, लेकिन अकल अलग होती, इधर की नहीं। इधर फंसने वाली नहीं है, वो निकला हुआ सुलझा हुआ होता, और जो निकला सुलझा वही तुमको सुलझा पाएगा, वही निकाल पाएगा। जो खुद ही फंसा हुआ आपको कहने का देगा, तो तुम ये समझ नहीं पाते कि फंसा है कि निकला हुआ है। जहाँ चिकनी चुपड़ी बातें की, इधर किताब पढ़ ली उधर उनकी पढ़ ली, तमाम संतों का लेख पर पढ़ा के सब मंत्र है, तुम्हें बहका देगा। तुमको पढ़ने पढ़ाने सुनाने वाला नहीं चाहिए, तुमको चाहिए करने कराने वाला, जिसने खुद किया हो और करके अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, वो मिल जाएगा तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब केवल उसके वचनों को सुनकर और आदेश समझकर पालन करना कि वचन मेरे लिए है, मेरे सुधार के लिए है, मेरे मन की गंदी आदत को बदलने के लिए है और जीवात्मा को जगाने के लिए। जब इस तरह से आपकी समझ में आ जाएगा तो ये काम आपका जल्दी हो जाएगा। ऐसे तो बहुतों के जीवन निकल गए, आए चले गए क्योंकि उन्होंने समझा नहीं। वो उनको समझने की कोशिश करते, कौन है, क्या है, क्यों आए हैं कि नहीं, असली है कि नकली है, इधर की है उधर के, ये सब इसी में सारा समय खत्म कर दिया। तो आप अपने को तो समझ नहीं पाए, अपने मन को नहीं समझ पाए, अपने मन की रहनी गहनी नहीं समझ पाए, तो तुम संत महात्माओं को क्या समझोगे, कैसे पहचानोगे? तो वो अपनी पहचान देते हैं लेकिन काम ज्यादा करते हैं। पहचान देने के चक्कर में नहीं, ना अपने को कभी संत कहते, न सदगुरु कहते, न गुरु कहते, न भगवान, न सरकार, कुछ नहीं कहते। ये तो जो जीवों को लाभ मिलता है और जीवों को अनुभव होता है तो अपने आप को जीव कहने लगते, लेकिन वो कुछ नहीं, केवल कहते भाई मैं तो सेवादार हूँ और सेवा करने आया हूँ, तुम भी सेवा करो।
सेवा सेवक बन के आते हैं, सेवा करते हैं, कहते तुम सेवा करो और जल्दी से सेवा करके अपने कर्म कर्जे को उतारो और जीवात्मा को पाक सामने बनकर इसको घर पहुंचाओ। इसके अलावा कोई संदेश नहीं होता। जितना संदेश आदेश निर्देश होता है वो घर जाने का होता, इधर रहने का फंसने का कोई संदेश आदेश नहीं होता। अब ये जो आश्रम ये बना है इसको तो आपके लिए कोई न कोई जगह होनी चाहिए थी। तुम्हें कहाँ पर बैठाल कर संदेश दिया जाएगा, कहाँ बैठाल कर साधना कराई जाएगी, कैसे तुम्हारी सेवा करके कर्म उतरेंगे, इसमें कोई न कोई व्यवस्था बना दी जाती है। और ये व्यवस्था सब आपके लिए कितनी जल्दी आपने मिलता, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपका किया हुआ। मैंने केवल आपसे परामर्श लिया था गुरु पूर्णिमा में कि भाई ये कोई अपनी जगह बना लो, परिवार बढ़ रहा है, अपनी जगह पराए घर में कैसे रह पाओगे, अपनी कोई जगह बना लो जहाँ बैठकर भजन करो तो तुमको भजन पूरा, दूसरे की जगह में करोगे भजन में कटौती हो जाएगी, उसकी जगह का हिस्सा निकलेगा और दूसरे के यहाँ बैठ सत्संग सुनोगे हिस्सा कट जाएगा, भोजन भंडारा चलाओगे वो भी सेवा कट जाएगी। तो अपना निजी बना लो तो तुम्हारी सारी सेवाएं बच जाए, सब कटौती खत्म। तो इससे मैंने आप लोगों से सलाह दिया, मैंने कोई आदेश नहीं दिया, सलाह दिया कि अगर अपनी जगह बना लो और ये सब झगड़े खत्म हो जाए, जब चाहो तो आओ, जितने चाहो उतने दिन रुको, समय है आपके पास, यहाँ आओ, अपना सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, तो ये सब काम तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। घर में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि घर में सत्संग में चलते हो आप भूल ही जाते, और सेवा घर में है। जो सेवा बाल बच्चों की थोड़ी निजी हो उसमें परमार्थी सेवा नहीं है, और यहाँ पर ये परमार्थी सेवा मिट्टी ढो रहे हो और कुछ कहीं कर रहे हो, कुछ उठा रहे हो, रख दे जाओ, ये सब परमार्थ संबंधित है। अब परमार्थ बनाने के लिए परमार्थी सेवा रखी गई और कहा समय निकाल कर घर गृहस्थी परिवार से आओ और कुछ दिन अपना रहो, चले जाओ। अब ये घर तुम्हारा, जगह तुम्हारी है, अब किसी पर इसका अधिकार नहीं है और कोई टोका टाकी नहीं करेगा, ज्यादा दिन यहाँ पड़े रहो। और वैसे 2 दिन 3 दिन 4 5 दिन का परमिशन लेना पड़ता था, इसके बाद आप वहां रह नहीं सकते जगह पर। तो ये सब चीजों को देख करके आपकी सहूलियत, आपकी व्यवस्था परमार्थ बनने की बना दी गई। अब जो प्रेम इसका लाभ उठाना चाहिए उठा ले, नहीं तो समय तो जा रहा, आजकल में समय जा रहा है और जो निकल जाए वो वापिस लौट के नहीं आएगा। इसी समय में तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो जाएगा। तो तुम्हारी सांसों की बूंदी है वो तो रात दिन खर्च हो रही है, चाहे घर गृहस्थी में फंसने में खर्च कर लो और चाहे आश्रम में आकर निकलने में खर्च कर लो, तो तुम्हारे ऊपर है। साधन दोनों तरफ का बना है, गृहस्थ आश्रम अपना निजी परिवार का, और ये आश्रम का मतलब अपना श्रम, जहाँ अपना श्रम परिश्रम लगा होता है वहां पर लाभ पूरा मिलता है। ये जमीन आपने अपने परिश्रम से खरीदी है, मेरा उसमें कुछ नहीं। आप लोगों ने गाड़ी कमाई किया और उसको आपने मेरे सलाह परामर्श पर आपने खर्च कर दिया, एक जगह का निर्माण हो गया, सब सामने आपके। तो भी आपने आज तक दिया, मैं तो पहली बार लेते ही नहीं, कभी किसी से मैंने 1 रुपया कभी मांगा नहीं, ये काम भिखारी का काम मेरा नहीं। और जो आपने दिया उसको आपके सामने लगा दिया, भी आपके सामने दिखाई दे रहा। कहीं चले जाओ, सेवाएं सब जगह ली जा रही, लेकिन उस सेवा का कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यही लोगों को समझना चाहिए कि सेवा देकर पूछो कि हमारी सेवा आपने कहा लगाई, जिस परमार्थी कार्य में लगाई है
यहाँ देखो सब आपके सामने लगा, जो भी हो रहा आपकी गाड़ी कमाई का। यहाँ किसी से साहूकार पैसा नहीं लगा। आए तो बहुत लोग काम नहीं करने भाई, ये आश्रम है, ये धर्मशाला नहीं है, आश्रम। ये प्रेमियों का अपना श्रम, अपनी गाड़ी कमाई से इस जमीन का, और जमीन पर जो भी बचेगा ये सब आपकी कमाई से होगा। इतनी जल्दी किसी ने कभी काम नहीं कर पाया। लोगों को जमीन बनाने में 4-6 वर्ष लग जाते थे। हमारा भी जुलाई में आपसे परामर्श लिया और अगस्त में आपने जमीन बना दी। कितनी जल्दी, मालिक की दया। इसी को दया कहते हैं। जब दया होती है तो कोई न कोई समस्या का समाधान निकल आता। तो क्योंकि यहाँ जब 1997 में इसी नदी के किनारे गुरुपूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक, आखिरी दिन कहा गया था बच्चा यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। तपस्या करके बेचारे जमीन छोड़ के चले गए, कुछ कर नहीं पाए। अब उनकी ये तपस्या का फल लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि जो तपस्या होती है वो जमीन पाक सब निर्मल, वहां बनाने की जरूरत नहीं है, वो पाक सब निर्मल पवित्र होती है। अब कोई ना कोई आधार जीवों का बना दिया जाए तो जिन्होंने तपस्या की उनको भी उसका लाभ मिल जाए। वो भी खुश हो गए कि हमारी तपस्या सफल हो गई। इतने प्रेमी बैठकर कलयुग के सच्चे नाम की कमाई कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को उतारने के लिए सेवा कर रहे हैं और जानकारी के लिए सत्संग कर रहे हैं, और मन की गंदी आदत को सुधारने के लिए सुमरन ध्यान भजन कर रहे हैं। देखो सब आप ही कर रहे हो, लेकिन यहाँ कहीं चले जाओ ये 3 काम कहीं नहीं। सेवा लेने के सिवा वहां कोई काम ही नहीं। ये सेवा, ये सामान, वो सामान, लेकिन ये नहीं बताया कि ये भगवान कैसे मिलेगा, इसका काम किस कौन करेगा। तो ये सबसे अलग थलग व्यवस्था है। और अभी का लोगों ने पूछा भी क्या होगा, हमने जो होना चाहिए, जिसकी जरूरत है, आवश्यकता है, वही आया होगा। तो लोगों ने पूछा भाई नाम क्या, हमने नैमिष धाम में सतगुरु धाम की स्थापना जो कहीं नहीं, इस नाम का कहीं नहीं आपको मिलेगा। इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर ऋषि मुनियों की तपस्या का काम किसी ने नहीं किया। तो अपने लोभ लालच में फंसे हुए, कैसे पैसा आएगा, कैसे सम्मान आएगा, कैसे मान आएगा, कैसे सामान आएगा, लेकिन कैसे भगवान मिलेगा ये किसी ने बताया नहीं, क्योंकि उनको भगवान की जरूरत नहीं है। वो काल के जीव हैं, उनको सामान की जरूरत है। अब एक अनोखा काम ये है इस धरती पर, अनोखा काम। जब ये कहा कि इसी धरती पर सतयुग के अंकुरण निकलेंगे, तो जब तक कोई व्यवस्था नहीं होगी तो अंकुरण निकलेंगे कहाँ निकलेंगे। वो भी बिना गुरु के आदेश के कुछ नहीं होता। तो पहले कहा वही अब हो रहा, और उसी की जरूरत है। मैं अपनी तरफ से कुछ न कहता हूँ न करता हूँ। जो उधर प्रेरणा होती है उनका आदेश हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं भी करता हूँ और आपसे कहता आप भी करिए। तो यहाँ कोई छल कपट का काम नहीं, धोखाधड़ी काम नहीं, यहाँ स्वार्थ लोभ लालच क्योंकि हमको जरूरत नहीं। जब जिनको जरूरत है तो पहले अपनी जरूरत पूरी करेगा, तुम्हारी तरफ तो ध्यान बात में देगा। लेकिन यहाँ कोई जरूरत ही नहीं, सब आपकी जरूरत है, आपके लिए है, आपकी व्यवस्था के लिए। तो मैंने सब जगह कहा हमको भाई किसी का रुपया मैं क्या करूंगा, क्या मेरा कोई खर्चा नहीं है, कपड़े में पहनता नहीं, आपने दे दिया तो पहन लिया, ये भी आपका दिया हुआ। एक रोटी सुबह या शाम लेता हूँ, होगी आपकी। कभी कभी एक ही लेता हूँ, एक ही टाइम हो जाता ज्यादातर। और हमारे पास कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं है,
कोई बीवी बच्चा नहीं है तो मैं किसके लिए करूंगा, सब आपके लिए। आपकी व्यवस्था हो जाए और गुरु आदेश पालन हो जाए, और इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। जो आदेश दिया है मैं उसी का पालन करता हूँ, और आपसे भी कहता हूँ आप भी पालन करिए, और आप भी लाभ के भागीदार बन जाइए, क्योंकि इससे सरल किसी ने कभी धरती पर रखा नहीं है परमात्मा प्राप्ति। और अगर सरल आप नहीं कर पाए तो कुछ तुम्हारे बस का ही नहीं। वैद ऋषि मुनियों ने 88,000 ने यहाँ तपस्या की, घर बार छोड़कर, आप परिवार और संसार शरीर के सुखों को छोड़ करके उन्होंने तपस्या किया। उस तपस्या का फल लोगों को मिलना चाहिए। अब तपस्या का फल जब मिलेगा जब उस जमीन पर कोई ऐसा कार्य किए जाए, जनहित कार्य। अपने हित का कार्य तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जनहित का हित, लोगों को लाभ हो, शरीर के लाभ के अतिरिक्त जीवात्मा का लाभ सर्वोपरि है, और जीवात्मा का लाभ यहाँ कोई नहीं। ये काम किसी के बस का नहीं। शरीर का लाभ तो आप तुमको दे सकता है, मान है, सम्मान है, सामान है, पति पत्नी है, बाल बच्चे हैं, राजपाट, धन दौलत, ये तो मिल सकता है, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये काम कोई नहीं कर सकता। और असली काम यही, जब तक जीवात्मा का फसाव नहीं ठीक होगा तब तक बेचारी तो ही पड़ी रहेगी, और राजपाट राजा बनती नहीं, महाराजा बनती नहीं, और धन दौलत इकट्ठा करती नहीं, तो बेचारी ऐसी ही पड़ी है, बेगुनाह निर्दोष। अब इस पर कौन दया करेगा, कौन मतलब उसके साथी मन को ठीक करेगा और जीवात्मा को भी ठीक करेगा, और दोनों को ठीक करके इनको इनके घर पहुंचा देगा। मन ठीक हो जाए, अपना त्रिकुटी धाम में राज का तुम वहां राज करवाना, और हम पहुंचे सदगुरु दरबारा। तो ये जीवात्मा मन दोनों का काम होना है। और यहाँ सब लोग अपने अपने मन का काम करते हैं, तो अपने मान सम्मान पाने की बात करते हैं। जिनमें जितना धर्मोपदेश है उस सब मान सम्मान में रह गया, और इसी में सब बिक गए। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में यही कहा कि लोग भय सम्मोह बस धर्म ग्रस्यो शुभ कर्म, और निज हरियाण ज्ञान निधि कछको धर्म। का मैं कुछ के धर्म को बताना चाहता हूँ कि सारा मानव समाज आगे सब स्वार्थ में बन जाएगा। जितना धर्म है वो सब स्वार्थ में ही बिक जाएगा, और परमार्थ, धर्मार्थ और सेवार्थ का भाव खत्म हो जाएगा। देखो संत के वचन है, गोस्वामी महाराज गृहस्थ संत है, गृहस्थी में। वैसे जितने संत है सब गृहस्थी में, कोई दो एक तो आए, मतलब वो गृहस्थी के बाहर रहे, लेकिन काम गृहस्थियों का ही किया। गृहस्थ आश्रम में केवल पैदा हुए, जब कहीं जन्म लेते कोई माँ बाप हो जाता है, कोई जात पात हो जाएगी, कोई परिवार, कोई गांव शहर भी हो जाएगा, लेकिन उनका इससे कोई संबंध नहीं। वो तो मानव शरीर की पहचान है, लेकिन मानव शरीर को चेतन का रूप देने वाली जीवात्मा की पहचान तो यह नहीं किस गांव के हैं, जाति के हैं, क्या है, कैसे है। तो जीव बेचारा इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, कहाँ रहते हैं, कौन है, जाति के हैं, कितने पढ़े लिखे, ये सब। और इससे कोई काम होने वाला भाई, जीवात्मा की कोई जाति नहीं, जीवात्मा का कोई माँ बाप यहाँ नहीं है, और जीवात्मा का कोई सामान भी यहाँ का नहीं है। तो बात तो जीवात्मा की होनी चाहिए। अब शरीर खोल में आए तो शरीर एक बात अगर करता रहेगा तो जीवात्मा को काम कब करेगा। यही पहचान है। जितने ज्ञानी पे ज्ञानी, धनवान बलवान बुद्धिमान उस शरीर की बात, शरीर के इंद्रियों को सुख पाने सामान की बात करते हैं, लेकिन संत महापुरुष जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले उसकी बात करते हैं। और कैसे जगेगी उसके लिए पूरा प्रयास, पूरी व्यवस्था, पूरा सहयोग। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल आ जाओ उनकी व्यवस्था में, थोड़ा बैठना उठना बोलना सीख लो,
बस काम हो जाएगा। कोई क्या कर रहा है उसकी तरफ नहीं देख, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, इस बात को अगर समझ लो तो बहुत जल्दी काम हो जाए। लेकिन मन का स्वभाव है इनको देखना उनको देखना, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, ये बहुत खराब होगा, तो इसकी खराबी गंदगी क्यों देखा है? क्या तुम्हें खराब गंदा बनना जो देख रहे हो? देखो उसको जो तुम बनना चाहते हो। अगर अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छा ही देखो। परमार्थी अगर चलना चाहते हो तो परमार्थी विचारों को सुनो, उसके अनुसार मतलब चलो। तो अभी पकड़ नहीं है वचनों की, जिस दिन वचनों की पकड़ हो जाएगी तुम्हारा ये काम बहुत ही सरल, कुछ करना ही नहीं, केवल वचनों को पकड़ो और ताकि काल माया की मार से बच जाओ, अपने घर की तरफ तैयारी करने लो। ये समय आपको इसलिए दिया गया और मैं बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ये खास सत्संग है। जो बाहर में जाता हूँ वो आम सत्संग, आम आवाज को ठीक करने के लिए, और ये खास निजी प्रेमियों को जिनको परमात्मा की चिंता है, जीवात्मा की चिंता है और परमात्मा से मिलने की दिन रात विरह है, और अपने सच्चे मालिक जो मिलाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, उस सदगुरु की चिंता है। वो तो इस काम को करेगा। और यहाँ आ गया वगैरह मतलब इसकी आड़ से वो अपना काम करे अपना, तो तुम तो बोझा लाद रहे हो, क्योंकि यहाँ तो लाखों प्रेमियों का है। और एक आदमी अगर सोचे हम ले ले हम चले जाए, तो तुम तो कितने जन्मों के लिए कर्जदार बन जाओ। तो वही काम ऐसा मत करो, हो सके अपनी जेब से सेवा में लगा दो, अगर नहीं है तो तन की सेवा करो, सही से न करो। और किसी प्रेमी ने दे दिया उसको खर्च करने की कोशिश मत करना, नहीं कई जन्म लग जाएंगे उतना नहीं कर पाओ। एक तो आप देते नहीं हो, जो प्रेमी दे देते उसको भी इधर कर देते, तो बड़ा अपराध है आपका। इसीलिए कहा भाई अगर तुम नहीं लगा सकते, तुम्हारा मन ठीक है, किसी सेवा तुम मत लो, तुम मत लो। मैंने देखा निरंतर, तब मैंने अब की बार गुरुपूर्णिमा में परिवर्तन कर दिया कि भाई सेवा सब यहाँ लेके आओ, चाहे अन्न की हो चाहे धन की हो। मैंने एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखा कि 2 किलो गेहूं और 25 रुपए, इतनी छोटी सेवा कोई नहीं, कभी किसी ने इशारा किया नहीं, किसी ने लिया नहीं, और ये छोटी सेवा से बड़ा काम किसी ने किया नहीं। तो आपने खुद देखा कि सेवा तो छोटी थी, लेकिन काम कितना बड़ा हुआ। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी कभी नहीं हुआ इन 60 वर्षों में, कभी। ये पहला कार्यक्रम था जितनी बड़ी हुई, तो कितनी छोटी सेवा थी। तुम्हारी भीड़ का भी सारा काम हो गया और इसमें तमाम बच गया। तो हम बच गया ऐसा नहीं है, वही बचा हुआ जो तुम्हारा काम हो रहा है। तो मेरे पास तो कुछ लगोटी सेवा कुछ नहीं, तो मैं तो मतलब यानी ना मैं लेता हूँ तो फिर जब लेता नहीं तो कहाँ से खर्च करूंगा। अब जो आप देते हो वो सब इसी में धीरे 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 खर्च हो रहा, और आपकी एक जगह बैठने की बढ़िया है। देखो कितनी जल्दी सत्संग, जो लोग गुरुकुलों में आते उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कोई क्या वही जगह ही है जहाँ हम लोग भंडारा चलाते हैं, वही जगह है। एकदम जगह का नवीनीकरण दिखाई दे रहा। तो कितनी जल्दी ये छोटा सा सत्संग स्थल, प्रेमी आएंगे सेवा के लिए, उनके वास्ते बड़ा तो वो है। जो वार्षिक कार्यक्रम तो वो उधर है पीछे वाला, और रोज वाला ये आपका 200 50 1000 2000 लोगों को बैठने की जगह है, और इतने प्रेमी सेवा में आ पाते हैं। तो उन सेवादारों के लिए व्यवस्था है कि तुम सत्संग करो, सेवा करो और भजन, तीनों काम यहाँ करो। ये काम घर में यहाँ पर नहीं होता। अब ये तीनों काम अगर करने लगो तो बहुत जल्दी हो जाए काम। तो तुम्हारे इस सब की व्यवस्था ये बनाई गई, और आप इस व्यवस्था का प्रयोग करो। देखो जो भी है सब आपका, इसलिए आपकी सुरक्षा, यहाँ की सुरक्षा करना भी तुम्हारा सबका कर्तव्य। कोई चीज इधर उधर देखो पड़ी है, फौरन उठा के ले आओ, वही दूसरे की थोड़ी है। तो तुम्हारी गाड़ी कमाई से खरीदी गई है और तुम उसका मतलब नहीं समझते कि हमारी है हमारी। जब तक अपनापन नहीं आएगा तो आश्रम का लाभ आपको नहीं मिलेगा।
आश्रम आपका आपकी कमाई से बन रहा है, व्यवस्था आपकी है, आपकी कमाई से बनी है, तो इसका मतलब जिम्मेवारी भी तुम्हारी सबकी, एक ही नहीं सबकी। और सब लोग सेवा समझ कर, अगर कहीं समझ लिया मैं अध्यक्ष हूँ, मंत्री हो, तो फिर काम खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ टिक नहीं पाऊंगा। मैंने पहले वाला सब खत्म, कुछ नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई मंत्री, कोई वक्ता प्रवक्ता, कुछ, केवल सेवादार बनो और भजनानंदी बनो। सेवादार भजनानंदी बन गए, बस आपका काम बन जाएगा। लेकिन ये गरुड़ गुमान घमंड जब तक मन से उतरेगा नहीं, ये शैतान मन कभी परमात्मा की तरफ लगेगा ही नहीं। इसी को उतारने के लिए आपको सेवा में लगाया गया। जब सिर पर मिट्टी रखोगे तो गरुड़ गुमान घमंड अपने आप नीचे उतर के चला जाएगा। ये सेवा दीनता का भाव, गरीबी का भाव, छोटेपन का भाव पैदा करते हैं, और ये तीनों चीजें आपके लाभ के लिए। जब छोटे और गरीब दीन बन जाओगे, कौन सी ऐसी चीज तुम्हें न मिले। क्योंकि इसीलिए मालिक ने अपना नाम दीन दयाल रखा। अगर तुम दीन बन जाओ तो दयाल बनकर तुम्हारी मदद कर देगा। यो कितनी बड़ी बात है। और अपना नाम रखा रहमान। अगर तुम जीवों पर रहम करो, तुम्हारे पर रहमान तुम्हारी हत्या कर देगा। अब तुम ये दोनों काम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा शैतान मन करके नहीं देता। हम ये है, वो है, वो तुम कुछ नहीं हो। तुमको ये नहीं मालूम तुम क्या हो। किसी से पूछ दो भाई तुम कौन हो, तो फर्स्ट बताएगा मैं डिप्टी हूँ, कलेक्टर हूँ, ये वो। कहे भाई ये तेरी पहचान है। अगर ये तू है तो 60 साल के बाद रिटायर क्यों हो रहा, ये तुम्हारा असली पद नहीं है। अगर तुम ये सत्संग से जान जाओ, हम सिर्फ एक जीवात्मा, कुछ नहीं। शरीर होता तो तुम्हारे अनुसार छूटता, वो भी चला जा रहा। सामान होता तुम्हारा तो भी छीना क्यों जा रहा। बाल बच्चे, पति पत्नी तुम्हारे होते, तुम्हें छोड़ के जा क्यों रहे। ये सब अगर जानकारी कर लो तो तुमको एकदम बैराग हो जाएगा। परिवार में रहते बैराग, और परमात्मा में रह रही बस बैराग आपको सिखाया जा रहा। तो थोड़ा सा तब ये है कि कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी सप्ताह, धीरे धीरे आपको परिवार से अलग रहना सिखाया जा रहा। और जब ये वैराग आप में मजबूत हो जाएगा तो परिवार होते हुए भी आप परिवार को अपना नहीं समझोगे। ये समझो कि हमारा ये कर्जा निपटाने का एक तरीका बना दिया, तो धीरे से हम अपना कर्म कर्जा निपटा लें। इतनी बात समझ में आई कि आपकी आसक्ति खत्म हो जाए। आसक्ति ही दुख का कारण है। मोह सकल व्याधन कर मूला। ये मोह ममता संकोच व्याधियों कष्टों की जड़ है। और मोह पूजा पाठ से नहीं जाएगा। बिन सत्संग न कोई मोह भंगा, और बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होगा। तो ये सब चीजें अगर जानकारी ले लो तो सत्संग आप जान गए। फिर सत्संग क्या, सत्संग सुना नहीं जाता, सत्संग करने के भाव पैदा किया जाता है। हम ये काम कैसे करें, अपने मन को कैसे उधर से मोड़े कि बहुत दिन हो गए बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, तो मतलब मकानों में, इनमें उनमें फंसा पड़ा हुआ है, और जबकि यहाँ वो रह नहीं पाएगा। एक दिन इन सबको छोड़ के जाना है, तो तुम्हारा फिर है कौन। इतना विचार अगर हो जाए, इसी विचार का नाम है सत्संगी, वो सत्संगी हो जाएगा। अभी केवल चर्चा हो रही है, धीरे धीरे इस चर्चा को अपने अंदर ठहराओगे और अपने ऊपर लागू करोगे तो एक दिन तुम वैसे ही बन जाओगे। क्यों, गुरु कर ले आप समान, वो अपने समान तुम्हें बनाने आया है। आज तक राम ने अपने समान किसी को नहीं बनाया, कृष्ण ने नहीं बनाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं बनाया, देवी देवताओं ने नहीं बनाया। ये केवल कलयुग में ये सतगुरु की हमदर्दी है। वो कह रहे मैं जीव को अपने समान बनाऊंगा। जब अपने समान पाक साफ निर्माण करूंगा तभी तुम इसको ले जा सकता। ऐसा तो ले जाएगा नहीं, गंदगी में नहीं जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने का मतलब ही समझिए, शरीर से नहीं, अंदर से, कि अब खड़े हो जाओ कि हम बड़ी जीवात्मा का काम करेंगे और पाप कर्मों को सेवा से उतारेंगे। किसी की निंदा, आलोचना, बुराई इस समय नहीं खराब करेंगे। इसके लिए आपको खड़े होने की जरूरत है। अब बैठने की और सुस्ती करने की जरूरत नहीं है। पहले इशारा समझ लिया करो। अगर इशारा समझ जाओ तो जल्दी काम हो जाए। क्यों? संत वचन अटपटे और झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन। अगर वचन और इशारा, सैन और बैन दोनों को अगर समझे लगो तो तुम्हें करना ही कहाँ कुछ, केवल समझना है, कुछ नहीं करना। अब करने वाला सब करा देगा। जब तुम्हारे में समझ और विश्वास पैदा हो जाएगा तो कराने वाला सब करा देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूजा पाठ नहीं करो, वो करो, कुछ नहीं कहा, अपनी जगह खड़े रहो। खड़े होने का मतलब जहाँ खड़ा किया गया, जिस काम को करने के लिए खड़ा किया गया और जिस जगह को पाने के लिए खड़ा किया गया, जिन पाप कर्मों को उतारने के लिए खड़ा किया, वो ये समझदारी का विषय है। और ये केवल इन्हीं सोचता, उधर ये नहीं चर्चा होती। उधर तो आम सत्संग है, आम आवाज को जगाने के लिए उत्तम है। नहीं, ये है खास सत्संग, खास अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए खास है। जब समझ में आ जाएगा तो काम में देर लगेगा। अब ये है कि बच्चों को पकड़ने की जरूरत है। अगर एक एक बुराई रोज छोड़ो सत्संग में और एक अच्छाई पकड़ो, तो आप एक सप्ताह यहाँ रहोगे तो मतलब यानी 14 सत्संग हो गए। इतनी तो बुराई तुम्हारे में नहीं, लेकिन मन बुराई को जल्दी पकड़ता है, अच्छाई को नहीं। क्यों? बुराई पकड़ना उसकी पुरानी आदत है। जा कहो तुम्हें बुराई, ये स्वभाव है मन का, सबके मन का ये स्वभाव, किसी एक की बात नहीं है तो सबके लिए हो रहा है। तो पहले तो धीरे धीरे इस मन की गली को निकालना शुरू करो। भजन तो बाद में होगा, जब तक गंदगी रहेगी भजन कैसे आप करोगे? भजन का मतलब हो जाता, तो आपको भजन कहाँ करना है? भजन करने के लायक इस मन को तैयार करना। अगर ये गंदगी से अलग हो जाए तो भजन का तो ही रहा। पहले समझने की कोशिश करो। जब समझोगे, इसीलिए मैं सुबह नहीं आता हूँ, तो मैं भी साधना करता हूँ। मैं नहीं करूंगा, तुमसे कैसे करूंगा? तो मेरे पास सुबह समय नहीं रहता। मैं बैठता हूँ 2-3 घंटे, तो फिर हमारे पास समय नहीं रहता। और शाम को मैं आपको समय देता हूँ कि शाम को मैं 15-20 मिनट लघु सत्संग जरूर बतानी, क्योंकि तुमको अब इसी सत्संग की जरूरत है। तुमको भाषणवाची और प्रवचनों से काम नहीं होगा। तुम्हारा जो असली काम कर्तव्य है, जब तक उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, उस जानकारी की तरफ तुम्हें नहीं ले जाया जाएगा, और जानकारी देकर जानकार जब तक नहीं बना दिया जाएगा, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते, बराबर तुम्हारे साथ लगे रहते। तो इस चीज को आप समझिए, पहले समझने लगोगे काम जल्दी हो जाएगा। क्या करना है आपको? केवल समझना तो है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो,
बोलना होगा, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, ज्यादा भूल जाते हो, क्योंकि 7 वर्षों से सुना के देखा गया कि ज्यादा वाला टिकता नहीं, क्योंकि उसके लिए भी जगह नहीं बनाई आप। इसलिए कुछ वचन जो मुख्य काम के लिए, असली काम है जीवात्मा जगह परमात्मा से, इसके अलावा कोई काम नहीं। और ये काम तो कहीं इस समय तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय बस लूट मची हुई, पैसा कैसे उठाया, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गंगा के नाम पर, जमुना के नाम पर, गीता रामायण भागवत पुराण के नाम पर दौलत कैसे आते। भगवान मिले चाहे न मिले, लेकिन सामान मिले, ये भावना बन गई तो लोग धर्म से बहुत दूर चले गए। धर्म कर्म से जानते ही नहीं, किसे धर्म कहते किसे कर्म कहते, केवल स्वार्थ सिद्धि, मतलब बना स्वार्थ है, कैसे भी हो, कितना झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े, मतलब यानी इससे इसको डर नहीं, उनको नरकों में जाने को तो बिल्कुल डर ही नहीं, क्योंकि नरक के बारे में जानते न, स्वर्ग के बारे में जानते न, स्वर्ग नरक जानते कुछ, केवल शरीर की व्यवस्था में जुटे पड़े। और नहीं मालूम तुम्हारे पहले कितने शरीर ये सब चले गए, सब यही पड़ा, कुछ नहीं गया, मकान न दुकान न पैसा न रुपया न पति पत्नी बच्चे, कुछ नहीं, खाली है, खाली चले गए। आज तक कितने राजे महाराजे बादशाह और नरकों में पड़े जबकि जूतियां खा रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं। ये तो इनको होश इसका नहीं है, इस माया ने इतना इनको मदांध बना दिया कि इनको कुछ खबर ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, इल्जाम क्या होगा, इसके नतीजे क्या होंगे। लेकिन अब काल के जीव हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं, और काल समझने में नहीं देगा। अगर समझ जाएंगे तो काल नगरी में रहेगा, फिर उसकी नगरी तो उजड़ जाएगी, उसने बसाया है। ये सब कहते हैं जितने मानी अभिमानी गुबानी, ये सब हमारे मेहमान। काल कहता मैं इनको बहुत संभाल के रखता हूँ, अगर 1000 मांगता तो 1 लाख देता हूँ, 1 लाख मांगता तो 1 करोड़ देता हूँ, लेकिन कहता हूँ मेरी नगरी में रहो, हमारे में रहो, हमारा सत्संग हुकूमत चलती रहे, इस तरह। लेकिन जब संत महापुरुष आए तो काल की नगरी को उजाड़ दिया, वो बसाने का काम नहीं, उजाड़ने का काम। अब जिसका घर उजाड़ा जाए उसको अच्छा लगेगा, तो आपको परेशान करता हूँ, ये बीमारी वो बीमारी, ये झगड़ा है झंझट, ये सब इसीलिए करता किसी तरह ये सतमार्ग से हट जाए और मेरी काल नगरी में आ जाए। लेकिन जो पक्के जीव हैं वो बीमारी गरीबी इसको कुछ नहीं सोचते। अरे भाई का ये शरीर है, इसमें क्या गरीबी मेरी, तो शरीर है, और गरीबी अमीरी तुम्हारा साथ देगी नहीं, न गरीबी न मेरी, तो इससे अलग रहते हैं। न गरीबी में दुख है, न अमीरी में सुख है। सुख दुख नदियां पार उतरना, ये सुख और दुख की जो नदी काल ने बाहर रखी है, काल से वो निकाल के अलग करते थे, पार करते थे। तो कहने का मतलब ये है धीरे 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 सुनते रहोगे, गुणन मनन करते रहोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बहुत थोड़ा बोलता हूँ जिसमें आपकी समझ आप बोलने लगो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे,
विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई। साग सब्जी दूध मलाई, अब कुछ होने वाला है वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगुवानी है। यदि स्वामी जी की बात न माने, निकल कचू मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न माने। निकल कचू मर जाएगा। आपने दिन भर सेवा किया, शरीर थक जाता है, इसलिए वो सत्संग का प्रसाद, ये सत्संग का प्रसाद है, तो वो शरीर का प्रसाद भंडारा। भंडारे में शरीर की पूर्ति के लिए, और ये प्रसाद मन की शुद्धता है। दोनों का अलग अलग लाभ है। जब भी आओ तो झंडे की निज परिक्रमा करो, वो परिक्रमा एक अलग काम की। जब जय गुरुदेव नाम झंडे की परिक्रमा करोगे तो शारीरिक व्याधियां कम होती हैं, खत्म नहीं, कम होंगी धीरे धीरे, क्योंकि बहुत जन्मों का लगे बैठे तो एक बार कैसे हो जाएगा। फिर भी कोई रास्ता है, भी तो रास्ता ही नहीं था कि कभी कर्म खर्चे उतरेंगे, वापसी में छुट्टी मिलेगी, लेकिन अब एक रास्ता निकल गया भी। जब गुरुदेव प्रभु नाम ये कलयुग का है, सतयुग त्रेता द्वापर के नाम लेने से कुछ नहीं होगा, तो काम उनका हो गया, काम करके चले गए। अब इसीलिए अगर उसी नाम से काम होता तो जय गुरुदेव नाम जाने की क्या जरूरत है। तो कलयुग के जीवों को लाभ कैसे मिले, तो इसके लिए जय गुरुदेव प्रभु नाम वो झंडा गड़ा हुआ, उसकी परिक्रमा कीजिए सुबह शाम, और सेवा कीजिए। धीरे धीरे झंझट खत्म हो जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा, बगैर किए कुछ नहीं। बगैर किए अगर दे दिया जाए तो जीव और गलतियां करेगा। माफी मिल जाए तो फिर गलती करना बंद नहीं कर तो माफी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। जब कुछ करोगे तो माफी मिल जाएगी। तो करने का तरीका इतना सरल है कि बूढ़ा बच्चा जवान सब कर सकता। पढ़े लिखे न पढ़ सब, वहाँ पढ़ाई लिखाई का काम नहीं। कर्मों की अदायगी, पढ़ाई लिखाई क्या करेगी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो व्यवस्था ही बिल्कुल अलग है। धीरे 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 लोगों की समझ में आ रहा है। तमाम लोगों ने इसका लाभ उठा रहे हैं, जिनको विश्वास है, और जिनको विश्वास नहीं उनको कुछ नहीं। झंडा झंडा समझ रहे हैं, नहीं है। प्रभु नाम की परिक्रमा है। जब प्रभु नाम की परिक्रमा करोगे तो प्रभु नाम का लाभ आपको मिलेगा। तो बात झंडे की क्यों करते हो? फिर ये देखो झंडा किसका करे, प्रभु नाम का। तो जय गुरुदेव प्रभु नाम का जब उच्चारण करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। अब सब लोग सबका प्रसाद ले लीजिए। जो सुबह घंटा सुन बजा करे तो उसमें दया है, यहीं बैठ के आया करो। तो कोई लेटा रहा, कोई ये, तो तुम्हारा मतलब क्या है? तुम घर में करते रहा, तुम्हारी अपने अनुसार रहनी देनी में रहकर आप कुछ नहीं पाओगे, खाली लौट जाओगे। ये सत्संग स्थल है, यहाँ पर आने और यहाँ पर साधन भजन करने का अलग दया है, अलग लाभ है। तो जैसे घंटा सुन बजे फौरन अपना बिस्तर छोड़ दो, अपना दिशा मैदान गए और आके यहाँ पर बैठ गए। 1 घंटा सुमरन दयाल भजन किया, फिर यहाँ से उठे, अपनी अपनी सेवा में चले गए और सेवा किया। और दूसरी बात, जो लोग जहाँ सेवा कर रहे, जैसे सिंचाई वाले देखो अभी लगे बेचारे, और रात भर सींचते खेत को। अब उनके सेवा में तो सब लोगों की सेवा बहुत
जमीन आसमान का फर्क है। वो रात दिन सेवा माने तपस्या कर रहे, उन प्रेमियों को आप पहले भोजन दिलाइए और बाद में सबको दे दीजिए। और तुम समझते हो नहीं भक्ति से देश, फिर मैं व्यवस्था कोई बदल दूंगा, आपको खराब लगेगा। यहाँ घंटी लगी, वो यहाँ भी नहीं आते, वहीं पड़े सो रहे हैं, फट से उठे बैठ गए खाने। जब तक बेचारे वहां से आते तब तक खाने खत्म हो जाता। अच्छा जितना जितना चिपड़ा आपने इनको दे दिया, तो भंडारियों तुमको भी दोष लगेगा। सेवा का मतलब जो सेवादार है उसको उसकी सेवा करना और तुमको सेवा का लाभ मिलेगा। जो कुछ नहीं करते, यहाँ पड़े सो रहे खा रहे, तब तक उनको क्या खिलाने का, कुछ नहीं। और उनको भी यहाँ समझदारी से भोजन भंडारे की रोटी बड़ी कठिन है, क्योंकि लाखों लोगों का अन्न है, तुम हजम नहीं कर सकते। वो तो हजम करने का तरीका तुम्हारे साथ जोड़ दिया गया कि सत्संग सेवा भजन से ही वो अन्न वो रोटी आपकी हजम हो गई। तो जो लोग कहीं सेवा करते हो सर्वप्रथम उनको उस सेवादारों की सेवा करने का लाभ होता है। तो बाकी की सेवा ऐसे करो तो क्या लाभ होगा? तुम अभी लाभ लेना नहीं जानते हो। और यहाँ पर कोई जात बिरादरी ना सेंदारी कुछ, मैंने इसीलिए आप लोगों भी, मैंने एक बार भंडारे को चेक किया है, देखा तो बनने का बोलो जरा, भगवाना बोला सबका जरी रोटी ये किसके लिए रखे? अब अच्छी वाली सब खा गए, अब ये जली बुनी जो पीछे आ रहे काम कर रहे हैं वहां वो खाएंगे। तो क्यों तुम अपराधी क्यों बन रहे हो? सेवा नहीं अपराध तुम्हारा माना जाएगा, बात को पहले समझा करो। तो मैंने कहा भाई सीतापुर का कोई व्यक्ति भंडारे में नहीं रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने आ गया कि अगर सीतापुर का कोई होती है ताजी रोटी बढ़िया देती, बाकी कोई आ गया तो जली बोले। हमने भाई ये सब भेदभाव यहाँ करने आए हो तो इससे घर जाओ, क्यों लाद रहे ऊपर पर? तुमने कहा भाई घर जाइए आप भजन को, जब मन ठीक हो जाता हो जाना, भगाया नहीं जा रहा, एक आपको सीख दी जा रही है। जब तुम्हारा मन ठीक हो जाए तो आ जाना, और जब तक ठीक हो तब तक घर में रहो। मैं सबसे यही कहता हूँ, एक की बात नहीं है, अगर किसी का मन खराब हो रहा है तो आप घर चले जाओ, क्योंकि यहाँ का मान और अपमान दोनों बहुत कठिन है। ना तुम मान सह सकते हो ना अपमान सह सकते हो। ये ऐसा मत है, ऐसा रास्ता है कि यहाँ का मान सम्मान दोनों बहुत कठिन है, बर्दाश्त नहीं कर। कितने आए चले गए, कितने आए चले जाएंगे, आप देखते रहिए, सभी सब देखते। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल समय से देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा, क्यों कर रहा, भी नहीं समझ में आ रहा। कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, तुम्हारे में कोई वचन असर नहीं कर रहा, तो धीरे 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 अंदर से उनको अलग कर दिया जाता और चले जाते हैं। इतने लोग चले गए जिनकी कोई गिनती नहीं, लौट के वापिस और न कभी आ पाएंगे। जो यहाँ से जाता फिर वो अच्छाई बोल जाता, वो बुराई करने लगता और लादने लगता। अपनी गलती भूल चूक को नहीं कहता, अगर लोगों से भूल चूक कहने लोगों तो तमाम तो तुम्हारा ऐसे बट जाए, ऐसे उतर जाए। लेकिन बजाय कहने कि तुम यहाँ की बुराई करोगे, वो ठीक नहीं है, और ये नहीं, वहाँ वो नहीं, ऐसा होता वैसा होता, ऐसा इसी बखेड़े में जो कुछ किया वो भी चला। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहो। जानता मैं सब हूँ लेकिन कहता नहीं, देखता रहता हूँ आप ठीक हो जाए, आप ठीक हो जाए, आप ठीक हो जाए, और जब गला भर जाए तो खुद कट जाता। अब ऐसा नहीं है, गला भर गया तो उसका भी प्रायश्चित तुमको भी भोगना पड़ा। भाई क्या है, वो कुदरत इतनी सजा देती है, क्योंकि अगर तो कहती है रे भाई सम्राट मालिक की बात नहीं मानी तुमने तो सजा के भागीदार हो। कुदरत ऐसी सजा दे देगी दोबारा खड़ी नहीं हो, इस जमीन पर तुम चल नहीं पाओगे। बार बार लोगों को यही सचेत किया जा रहा, भाई यहाँ आए हो दरबार में तो अगर कुछ न ले सको तो बुराई ही लाद के बचाओ। आए हो तो बुराई उतार दो, ज्यादा अच्छा है। और बुराई का इतना बड़ा ढेर नहीं तुम्हारे पास का, तो चले जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अगर नहीं मानोगे, मैं थोड़ा और देख रहा हूँ, व्यवस्था कोई बदल दूंगा। व्यवस्था बदलना मैं बहुत जानता हूँ, तुम समझ नहीं पाओगे, बदल जाए।
कभी ये मत सोचो कुछ देखा नहीं जा रहा, कुछ सुना नहीं जा रहा है, कुछ समझा नहीं जा रहा। देखा सुना समझा सब है, उसी के अनुसार किया जा रहा। अब धीरे धीरे लोग ये समझने लगे हैं, कहने लगे भाई यहाँ कुछ मत सोचो, तुम्हारा सोचा यहाँ कुछ होगा नहीं। तुमने बात तो सही है, तुम अगर करने वाली थी अब तक कहाँ थी, कर डालते तो उनको ये सब करने की जरूरत थी। अगर तुम्हारे में समझदारी आ गई तो समझदार बन गए थे तो कम से कम अपना ही काम कर लेते। तो तुम अपना नहीं कर पाए तो दूसरों का कर करो। यहाँ व्यवस्था सबके काम के होने की, तो सबको लाभ देने की तो सबके हिसाब से की जाएगी, किसी एक व्यक्ति के अनुसार यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं आपको मौका देता रहता हूँ, सेवा कर लो, सेवा कर लो, मौका के लिए अच्छी बात है। नहीं ये भी अवसर तुम्हारे यहाँ से निकल जाए फिर तुमको ये समय मिलेगा, फिर बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचा करो कुछ देखा नहीं जा रहा, कुछ सुना नहीं जा रहा, कुछ समझा नहीं जा रहा, किया सब जा रहा लेकिन तुमसे कहा नहीं जा रहा, क्योंकि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओ। अभी बर्दाश्त करना सीखो। वही डांटा उसको जा रहा जो अपना होता, दूसरे कौन डांटे? अरे पड़ोसी को डांट तो झगड़ा करेगा, डांट तुम्हारी सुनेगा। अपने व्यक्ति को डांटा जाता अपना समझ कर और अपने काम में लगा रहे, इधर उधर जाता ताकि न करे तो इसलिए डांटा जाता। तुम डांट फटकार अगर जान लो और ऐसे में बहुत काम हो जाता, बहुत कर्म झड़ जाते मार के पीट के डांट के। लेकिन ये बात तो इतनी जल्दी समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सत्संग में आते रहो, जाते रहो, समय देते रहो, सेवा करते रहो, धीरे 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 शैतान मन की सारी हरकत खत्म हो जाएगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि तुम्हारा भंडारे का भी समय और सुबह आपको फिर सेवा में लगना है।